बैठ जाओ। आज की क्लास शुरू कर ले। याद है आज क्या पढ़ने वाले हैं? याद नहीं है तुम लोगों को? लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? बड़ा सॉलिड स्टडी पढ़ रहे अपन संडे को। कौन सा टॉपिक पढ़ा था? पैकिंग पढ़ा था। और हमने क्या बोला था हम क्या पढ़ाएंगे अगली क्लास में? वॉइड्स। वॉइड्स भी तुम लोग को पता है, अच्छा खासा बता चुके थे, बेस अपन बना चुके थे, सारे वर्ड्स तुम लोग को पता है। आज उसी की अपन को डिटेलिंग करना है, बिल्कुल अपन को फील करना है। तो शुरुआत से शुरू कर ले सारी चीजें अपन। सबसे पहले फिर से वही सवाल हम पूछते हैं, तुम लोगों को वॉइड पता है क्या होता है? पता है ना किसी को? क्या होता है? खालीपन? नहीं, अधूरापन। समझ रहे हो ना? खालीपन और अधूरापन की फीलिंग तो हर किसी ने ले रखी है। पिछले क्लास में भी अपन ने देखा था किसी किसी को तो नहीं आ रही वो वाली फीलिंग, लेकिन हमें तो इतना पता है कि हर कोई ने कभी ना कभी तो ली होगी। कभी नहीं मिली वो वॉइड वाली फीलिंग, वो अधूरापन, वो टूटना? नहीं हुआ? नहीं हुआ? अभी तो अगर देखो नहीं हुआ तो अभी ग्रोथ की जरूरत है। हो गया तो बड़े हो। नहीं मैच्योरिटी है भाई, हम बता रहे बस। चलो, तो सबसे पहले अपन ने वर्ड्स पढ़े थे, याद है कौन कौन से अपन ने 4 तरह के इंट्रोड्यूस करे थे हमने? याद है? आज उर्जित पढ़ाएगा अपन को वर्ड, और बीच में हम एलैबोरेट करेंगे क्या कहना चाहते हैं, अर्थात। हाँ गलत सही कर लो। सुबह से नहीं गा पाएंगे। अरे कैसा भी गलत गा दो तुम कह रहे खराब गा दो। गर्म पानी मंगा दो तुम्हारे लिए। इतने नखरे मत दिखाओ, जल्दी गा लो। शांत हो जाओ, जब उर्जित गाना गा रहा है सब लोग उसको साइलेंस दो। क्या हो गया ये? गा लो, कोई नहीं देख रहा। सामने आके गाना चाहते हो? नहीं। फिर कभी और सुना दे। नहीं, हमें तो आज सुनना, सबको सुनना है कि नहीं सुनना? पब्लिक डिमांड है यार। शुरू हो जाओ, चलो शुरू हो जाओ। बस स्टार्ट कर दो। सब चुप हो जाओ। क्या सांस ले रहा है? शांत हो जाओ, फिर से मत जुटाएगा। उर्जित कैन डू इट, राइट? चाहे बना दो, चाहे मिटा दो, हाँ चाहे बना दो, चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं, उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम। नहीं। अभी हमने यार बीच में हमने इसलिए नहीं टोका सो कि अच्छा गा रहा था, हमें मन में आ रही थी चीज, हम बहुत कंट्रोल नहीं कर पाते। उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम, ये दर्द मोहब्बत सहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। पलके है कि छाता है भाई? आदि मानव वाली वो चल रही है इनकी। हाँ कंटिन्यू। सॉरी, अब नहीं होगा। कंटिन्यू। पलकों की छाव में रहने दो। आप उसकी पलके की छाव में है, अब आप कंटिन्यू करें। कंटिन्यू। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो
कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। हाँ एक सेकंड, मुझे इसने बहुत बढ़िया लाइन बोली, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। ये वर्ड को एक्सप्रेस करता है। किसने बोला? इसने, उसने नहीं बोला। यही तो वर्ड का दर्द है यार। इसे हुई है। हाँ आगे आगे कंटिन्यू कंटिन्यू। अब नहीं टोकेंगे, अब नहीं टोकेंगे। पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। सही सही, तालियां बजा दो भाई एक बार। बैठो, शुरू कर ले आज। चलो, सबसे पहले याद आ रहा है कौन सा वर्ड था? ट्रायंगल वर्ड। अच्छा, वर्ड के बारे में एक बात और है। जैसे अपना एक सबसे पहला वर्ड था ट्रायंगल वर्ड, दूसरा कौन सा था? टेट्रा वर्ड, तीसरा कौन सा था? ऑक्टा वर्ड। तो एक बार अपन पहले मॉडल से बना के देख ले, फिर से एक बार देख ले कि कैसे होते थे। इसको बिल्कुल अपन को विजुलाइज करना है, इमेजिनेशन में उतारना है एकदम एग्जैक्टली। सबसे पहले तो ये हमारा ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर है? तीनों आइटम्स को जोड़ दोगे तो ट्राइंगल का फेस बन जाएगा। और ये क्या है? ये खालीपन भर जाएगा, यानी कि वॉइड अपन इसको भर देते हैं। जैसे ये बड़े बड़े एटम्स है, ये छोटा एटम है, ये छोटा एटम इस खाली जगह में फंस गया। सहमत उस बात से? तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रायंगल वॉइड। अब आज अपन को इस छोटे वाले एटम की चर्चा करनी है और इस पूरे वॉइड का अपन को डायग्नोस करना है कि कौन कैसा है, कहां पे रहेगा, कैसा रहेगा। क्योंकि इसके आगे जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे आयनिक क्रिस्टल, उसका आधार इसी पे रहेगा। क्लियर है? चलो, तो ये ट्रायंगल वॉइड हर किसी को समझ में आ गया। अपन देख लेते हैं इसके भी एनिमेशन। ये दिख रहा है ट्रायंगल वॉइड, यहाँ पे खाली जगह दिख रही है, महसूस हो रही है? और अभी गई बराबर, अच्छा लगता है, जिंदगी सही रहती है। ये समझ में आ गया, ये एक फेस है ट्रायंगल, इसलिए अपन इसको बोल रहे हैं। उसके बाद अपना आया था क्या? टेट्रावॉइड। टेट्रावॉइड में याद है 4 एटम्स आपस में आ रहे थे, कैसे जुड़ रहे थे? टेट्रा तो अपन को पहले से ही पता है, टेट्राहेड्रल क्या होता है, जब हमने मीथेन दिखाया था। क्लियर है? तो ये हमारे 3 एटम इस तरह से अरेंज हो गए। इसी में हम चौथा लगाने जा रहे हैं, और इसके बीच में एक खाली जगह दिख रही है ना तुम्हें, इसको अपन क्या बोल देंगे? टेट्रावॉइड। और ये टेट्रावॉइड में आज हम एक छोटा सा एटम लगा दे रहे हैं और इसको बंद कर देना। ये वॉइड हमारा भर गया, ये खाली जगह हमारी भर गई। जितनी भर सकती है उतनी तो भरेंगे, पूरा थोड़ी भर देंगे। सहमत हो? अगर एटम आएगा तो ऐसे ही तो भर पाएगा इसको। क्लियर है? तो टेट्रावॉइड हो गया। अब इसकी अपन बात करते हैं। चलो, इन एटम्स को अब जोड़ देते हैं आपस में। ये हमारा टेट्रावॉइड दिख रहा है, यहाँ पे 3 ट्राइंगल के फेस दिख रहे होंगे तुम लोगों को, सॉरी 4 फेस दिख रहे होंगे, तो इसके लिए अपन ने इसको बोला टेट्रा। अब ये खाली जगह अपन भर देते हैं। अभी होगा टेट्रावॉइड। अब इस बॉल का भी आज अपन एनालिसिस करेंगे, इस छोटी वाली बॉल का, इस छोटे वाले एटम का, जो कि वॉइड में फंसी हुई है। और अब तुम ये देख रहे हो कि पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 3 ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहे हैं और एक नीचे दिख रहा है, तो कितने हो गए? 4 फेसेस हो गए टोटल, इसलिए अपन ने इसको बोला टेट्रावॉइड। 4 एटम्स है इसलिए अपन ने टेट्रावॉइड नहीं बोला, 4 फेसेस बन रहे हैं इसलिए अपन ने टेट्रावॉइड बोला। तुम्हें याद है इस तरह की जब अपन पैकिंग पढ़ रहे थे चीज अपन ने देखी थी, लेयर ए है, ये क्या है? ये लेयर बी नहीं है। लेयर बी होती तो इसी एटम के साइज की होती ना। ये क्या खाली जगह पे अपन लगा रहे हैं ना इसको, और देखते हैं कि कौन से वॉइड भर रहा है। देखो जरा, क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि ये हमारा टेट्रावॉइड बन रहा होगा? ये 3 बॉल हरी वाली पीछे, 1 बॉल आगे, और बीच में हमारा जो बन रहा है वो टेट्रावॉइड बन रहा होगा। अगर उसको अपन ने क्रिस्टल से अलग कर लिया तो इस तरह का हमारा टेट्रावॉइड। उसके बाद अपन किस पे आए थे याद है? ऑक्टावॉइड। ऑक्टावॉइड में कितने? ऑक्टा यानी कि 8, तो 8 एटम यूज होते थे। हाँ, कितने यूज होते थे? 6 एटम यूज होते थे। ऑक्टा क्यों बोला था, याद आ गया? हाँ, 8 फेसेस थे। चलो देख लेते हैं। ये 3 ऊपर, सॉरी 3 ऊपर और ये 3 नीचे। अब यहां पे तुम्हें खाली जगह दिख रही है ना अंदर को,
क्लियर है? तो ये खाली जगह तुम ये देखते जा रहे हो कि बढ़ती जा रही है, और तुम्हें पता है जिंदगी में जब वॉइड बड़ा होता जाता है तो स्टेबिलिटी घटती जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पे धीमे धीमे, जैसे अपन ने स्टार्ट किससे किया था, हमने छोटी वाली बॉल डाली ट्रायंगल में, फिर हमने थोड़ी बड़ी डाल दी थी, और इसी तरह से अपन बड़ी डाल देंगे, यहाँ पे इंक्लेव कर देंगे इसको। देखो ये बड़ी वाली हम डाल रहे हैं, इससे भी बड़ी, और ये यहाँ पे देखो आराम से फंस गई। सहमत हो इस बात से? ये हमारे वॉइड में पूरी की पूरी फंस गई, और इसको अपन क्या बोल रहे थे? ऑक्टावॉइड। ऑक्टावॉइड याद है क्यों? 8 फेसेस। क्या तुम्हें 8 फेसेस दिख रहे हैं इसमें? अच्छे से नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन अगर इसको थोड़ा टेढ़ा करेंगे ना, तुम्हें स्क्वायर पिरामिड याद आता होगा, स्क्वायर बाय पिरामिड याद आता होगा, याद आ रहा है? और स्क्वायर बाय पिरामिड में ऊपर की ये 3 बॉल जोड़ो, तो ऊपर ऐसे 4 पिरामिड के फेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ऊपर के पिरामिड में 4 फेस बन जाएंगे। सेम तरह से नीचे के पिरामिड में 4 फेस बन जाएंगे। तो अब तो फेसेस पूरे के पूरे 8 दिखने लगे ना। सहमत हो? ये वही चीज तो है, अलग थोड़ी है। याद आ गया? क्लियर है? समझ में आ गया? चलो अच्छा, वॉइड जैसे जैसे बड़ा होता जाता है स्टेबिलिटी हमारी घटती जाती है। वॉइड छोटा था यानी कि कम जगह थी वहां पे, सहमत हो? तो वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा थी, ज्यादा पैक्ड हो पा रहा था, और जैसे वॉइड बड़ा हो गया तो अपनी कमी ज्यादा बढ़ गई, तो अपना यहाँ पे स्टेबिलिटी घट जाएगी। क्लियर है? चलो, क्या तुम इसको ऑक्टावॉइड से रिलेट कर पा रहे हो? 3 एटम ऊपर, 3 एटम नीचे, और किस तरह से ये लगे। अब इनको अपन बड़ा कर लेते हैं, और तुम्हें एक खाली जगह दिखने लगी जिसको अपन बोलेंगे ऑक्टावॉइड। खाली जगह दिख रही है ना? महसूस हो रही है कि नहीं? और इस खाली जगह को अपन भर देते हैं, ये भर गई। और अब इसको अच्छे से रिलेट करने के लिए पहले तुम यहां देखो, क्या तुम्हें यहां पे दिख रहे हैं सारे के सारे फेसेस? यहां पे थोड़े अजीब लगेंगे, यहां पे तुम पूरी तरह गिन नहीं पाओगे, महसूस नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर इसको अपन थोड़ा सा टेढ़ा कर लें, स्क्वायर बाय पिरामिडल के फॉर्म में देख लें, तो ये अपन को थोड़ा सा फील हो जाएगा अच्छे तरह से। क्या तुम्हें स्क्वायर बाय पिरामिड दिखा? और अब तुम्हें 4 ट्राइंगल ऊपर दिख रहे होंगे ऊपर के पिरामिड से, 4 ट्राइंगल नीचे दिख रहे होंगे नीचे के पिरामिड से, यानी कि टोटल 4 फेसेस ऊपर, 4 फेसेस नीचे। इस वजह से इसको अपन ने क्या बोला था? ऑक्टाहेड्रल। याद है? स्क्वायर बाय पिरामिडल को अपन ऑक्टाहेड्रल भी बोलते थे, और ये बिल्कुल वही तो है, ये ऑक्टावॉइड ही तो है। पूरा प्रॉपरली दिख रहा है, 4 ऊपर 4 नीचे। फिर ऑक्टावॉइड के बाद भी एक वॉइड आया था, अगर तुम लोग को अच्छे से याद हो तो। पहले इसको पूरा एनालिसिस करते हैं। क्रिस्टल देखा है? अब ये क्रिस्टल तुम्हें लेयर ए दिख रही है, अब ये लेयर बी नहीं है, तुम देख रहे होगे वॉइड के एटम थोड़े बड़े कर दिए हमने। क्लियर है? अब देखो हम कौन सी लेयर लेके आ रहे हैं, क्योंकि लेयर बी ही तो है, बॉल के ऊपर बॉल थोड़ी रखी। और यहाँ पे जब ए के ऊपर बी आती है तो तुम्हें याद है ना, टेट्रावॉइड भी बनता था, ऑक्टावॉइड भी बनता था। तो अभी हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऑक्टावॉइड को। यहाँ पे ये वाली 3 हरी बॉल पीछे दिख रही है, 3 नीली बॉल आगे दिख रही है, और ये जो पिंक वाली बॉल है, पर्पल वाली बॉल है, ये कौन है? ऑक्टावॉइड में इंक्लेव्ड है। और अब अपन इसकी चर्चा करेंगे, रेडियस रेशियो अपन को देखेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे, ये सब चीजें अभी आगे समझ में आएंगी थोड़ी। महसूस हो गया पूरी तरह से? चलो अपन चलते हैं क्यूबिक वॉइड पे। क्यूबिक वॉइड तुमको याद होगा, लेयर ए अपन ने रिपीट करी थी, बॉल के ऊपर बॉल रखी थी, उसमें से जो निकल रहा था वहां पे क्यूबिक वॉइड बन रहा था। और वो बिल्कुल कैसा बन रहा था? जैसे सिंपल यूनिट सेल होता था हमारा। क्लियर है? ये सिंपल यूनिट सेल ही तो है। इसके अंदर जो वॉइड बनेगा ये वाला, ये हमारा सिंपल यूनिट सेल जैसा है। इसके अंदर यहाँ पे जो वॉइड बन रहा है, इसमें भी तो अपन एटम डाल सकते हैं छोटा सा। ये काफी बड़ा वॉइड हो गया, अब तो बड़ा हो गया मतलब हम थोड़ी और बड़ी बॉल लेके आए, फिर भी ये पूरी तरह इंक्लेव नहीं हो पाई, देखो अलग से है। तो ये वॉइड बड़ा हो गया, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी काफी कम थी। याद है? चलो ये हमारी खाली जगह इसमें काफी अच्छी दिख रही है हमको, और इसको अपन भर लेते हैं अब। और यहाँ पे अपन को काफी बड़ी बॉल डालनी पड़ी, यानी कि अब जो वॉइड वाले सेंटर एटम्स हैं उनका भी अपन को रेडियस देखना पड़ रहा है, तो बड़े दिख रहे हैं, अच्छी खासी दिख रहे हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं पूरा का पूरा डेरिवेशन।
सबसे पहले टाइप्स ऑफ वॉइड हम तुम लोग को दिखाई चुके हैं, अब हमको ड्राइव करते हैं कि इनका रेडियस रेशियो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। आज तुम लोग को दिक्कत नहीं होगी, तुम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर भी अच्छे से पता है। तो सबसे पहले तो बता दो, ट्राइंगल वॉइड में अगर यहाँ पे एक लाल बॉल फंसी है तो उस लाल बॉल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 3। उसमें सोचने वाली बात क्या है? टेट्रा वॉइड में भी अगर एक लाल बॉल यहाँ पे फंसी हुई है तो उस लाल बॉल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4। ऑक्टा वॉइड में क्या होगा? और क्यूबिक वॉइड में? क्लियर है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो किसी वर्ड का पूछ लिया जाए आराम से बता दोगे। अब अपन रेडियस रेशियो डिफाइन कर रहे हैं। जो हमारी छोटी वाली बॉल होंगी उनका रेडियस क्या होगा? स्मॉल आर। जो बड़े वाले एटम्स होंगे वो क्या होंगे? कैपिटल आर। तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर वाला ही रेडियस रेशियो अपन को कैलकुलेट करना है। एट दी एंड तुम लोग को सीधे सीधे याद ही करना है, लेकिन समझ लो अच्छे से कि ड्राइव कैसे हुई, आया कैसे। क्या तुम इस बात से सहमत हो? कोऑर्डिनेशन नंबर में ट्रायंगुलर वॉइड का 3 होता है। अभी इसका रेडियस रेशियो 0.155, ये तुम लोग को याद ही करना है, लेकिन इसको अपन अच्छे से ड्राइव कर लेते हैं एक बार। क्या तुम लोग को ट्रायंगल दिख रहा है पूरा का पूरा? यहां पे ट्रायंगल वॉइड में अपन ने ये वाला डाल दिया, छोटा सा एटम इंक्लेव कर दिया। अब अपन को अगर इसका एनालिसिस करना है, इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देख पा रहा, ये इसी ट्रायंगल से अपन ने निकाला। ये वाला ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल था, इस बात से सहमत हो? अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के बाद हमने यहां पे इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि सेंटर से अपन ने ये लाइन छोड़ दी, तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के। तो ये जो बाइसेक्ट कर दिया मैंने अपना, ये कितना हो गया? 30 डिग्री का। अपन को ये वाला एंगल पता है। क्या तुम्हें ये वाली लेंथ पता है कितनी है? हाँ, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। क्या तुम्हें ये वाली पता है? नहीं पता। क्या तुम्हें ये वाली पता है? कैपिटल आर। तो तुम्हें क्या क्या पता है इस एंगल के हिसाब से? ये पता है और ये पता है। एंगल पता है, कौन है ये? हाइपोटेन्यूज। और ये इस एंगल के आधार पे क्या है? बेस। तो क्या याद आता है तुमको? कॉस थीटा। कितना? कॉस कितना? कॉस 30 डिग्री। क्लियर? क्या हम कॉस 30 डिग्री को ये लिख सकते हैं AC अपॉन AB? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो होता था, तो बेस हमारा क्या है? AC और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी? AB। AC की वैल्यू क्या है? कैपिटल R। AB की वैल्यू क्या है? कैपिटल R प्लस स्मॉल r। रख देते हैं अपन इसके बराबर। और cos 30 की वैल्यू तो बताने की जरूरत नहीं है, हर किसी को पता होगा 9 10 से। अब यहां पे अपन क्या निकालने जा रहे हैं? स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। क्या तुम ये लोग प्रूविंग कर लोगे आराम से? इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक बार अपन पूरा करके देख लेते हैं। क्या अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये ला सकते हैं? अब अपन को क्या निकालना है? स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। क्या तुम लोग को यहां पे साफ साफ दिख रहा है वो? अगर सिर्फ इस चीज को देखो तो इसको क्या अलग अलग करके नहीं लिख सकते? क्या लिख लोगे? स्मॉल r अपॉन कैपिटल R प्लस कैपिटल R अपॉन कैपिटल R। ये कैपिटल R अपॉन कैपिटल R क्या है? 1। ये उस साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा? -1। तो हमारा स्मॉल r अपॉन कैपिटल R तो आ गया ना। वैल्यू डालोगे कितनी आ जाएगी? 0.155। √3 की वैल्यू तो पता होगी, है ना? अपन को सीधे वैल्यूज डाल के अपन ने ये निकाल लिया, और एंड में तुमसे सिर्फ ये पूछा जाएगा ट्रायंगल बॉडी में रेडियस रेशियो क्या होता है। तुम क्या बोल दोगे? 0.155। ये याद रहना चाहिए। क्लियर है? वहां बैठ के प्रूव नहीं करोगे ये। चलो, अब ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, किसी को महसूस हो रहा है? टेट्रा जैसा दिख नहीं रहा, ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, लेकिन अगर हम टेट्रा में से निकाल के लाएं इसको, देखना ये था हमारा टेट्रावॉइड। अपन को किसमें रिश्तेदारी निकालनी है? इसके आर में और इसके आर में। स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। तो अब तो ये दिख रहा होगा, सिर्फ ये दो बॉल देखो और ये ऊपर वाली बॉल देखो। महसूस हो रहा है? इतना देखो बस। तो ये हमारा टेट्रा का हिसाब किताब है। क्लियर है? इसका मतलब ये जो ऊपर बॉल बनी है व्हाइट वाली, ये कौन है? वॉइड वाली बॉल, छोटे वाले एटम, और ये कौन है? बड़े वाले एटम। तो इसका रेशियो तो इसका रेडियस तुम्हें पता है स्मॉल r, और इसका रेडियस क्या है? कैपिटल R। सहमत हो इस बात से? अब इसका हिसाब किताब करना है तो मैं दिख रहा होगा कि ये एंगल काफी वाइड हो गया। अगर हम इन तीनों एटम्स को जोड़ें तो ये काफी वाइड एंगल हो गया ये वाला। सहमत हो? तो ये कितना आया ये अपन को निकालने की जरूरत नहीं है, ये हम बता रहे हैं करीब 110 के आसपास आया, 109 110 के आसपास आया। सहमत हो? यानी कि ये यहां पे महसूस नहीं हो रहा तुम लोगों को, ये बॉल बहुत छोटी थी, याद है वॉइड? अब ये बड़ी करके दिखा दी ताकि अपन हिसाब किताब अच्छे से करें, देखे अच्छे से अपन को। तो अगर ये पूरा एंगल लगभग 109 डिग्री 110 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? इसका आधा, लगभग 55। चलो, लगभग बोला हमने।
और असली वैल्यू उसकी लगभग 55 ही तो है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपन। क्यों? अगर इस एंगल को देखा जाए तो तुमको क्या क्या पता है? हमें लग रहा है कि ये वाली लाइन तुम्हें दिख रही होगी, इसको क्या बोल सकते हैं अपन? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और क्या तुम्हें ये बीसी दिख रही होगी? ये तो नहीं दिख रही ना, ये कैसे कैलकुलेट करोगे? ये और ये हिसाब किताब पता है। इस एंगल के हिसाब से ये कौन है? परपेंडिकुलर। और ये कौन है? हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, एंगल है, तुम्हें क्या याद आता? साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू हमने कितनी बताई तुमको? क्लियर है? समझ में आ गया? चलो, क्या फिर से तुम यही हिसाब किताब कर लोगे? स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर उसमें से दिख जाएगा तुम्हें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों को। इसकी वैल्यू लगभग 1 अपॉन ये 0.8 हो जाएगी, तो पूरा हिसाब किताब आएगा तो 0.225 आ जाएगी। कैलकुलेटर में डाल के निकालोगे, तुम लोग को ये कभी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एट द एंड तुम लोग को याद ही करनी पड़ेगी। कितनी हो गई टेट्रावॉइड में रेडियस रेशियो? 0.225 याद रहेगा। ट्रायंगल में कितनी थी? 0.155। टेट्रा में ये याद ही रखना एट द एंड। क्लियर है? ये समझ में आगे डिराइव कैसे हुआ। आगे चलें, इसका रिप्रेजेंटेशन पता है, कोऑर्डिनेशन पता है। क्लियर? चलो, तीसरा कौन सा था हमारा? ऑक्टावॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर याद है? 6। चलो, अब इसका भी रेडियस रेशियो ये होता है और अपन निकाल के देखते हैं, ड्राइव करते हैं, एट द एंड तुम लोग को याद करा देंगे। क्यों? क्या ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड तुम्हें महसूस हो रहा है? किस किस को हो रहा है? हाथ उठा लो जरा। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसी को अगर महसूस हो रहा हो तो हाथ उठा लो। अभी तो यस सर बोल रहे थे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड विजुलाइज कराया था अभी अच्छे से, याद आ रहा है कुछ? हाँ, तो नहीं नहीं नहीं, हाँ भाई बोलो। हाँ, हमने तुमसे ये पूछा कि ये तुम्हें ऑक्टाहेड्रल का हिसाब किताब दिख रहा है? इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड का ये प्लेन दिख रहा है? तो तुम्हें जो मन में भरा तुमने बोल दिया, बस बैठ जाओ। किसी को भी ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का प्लेन दिख रहा है? हाथ उठा, जिसको दिख रहा हो हाथ उठा लो। सोचो सोचो, भी दिखाया था, विजुलाइज कराया था, क्यों दिखाया था? कि सोच पाओ। इस पे सवाल आते हैं, रिप्रेजेंटेशन ये किसका है? हम नहीं पढ़ा रहे यार, हम जा रहे हैं। तुम लोग यार ये सोच नहीं पा रहे, तुम लोग को रिप्रेजेंटेशन बताया, समझ में आ गया तुम्हें? बताओ कैसे? खड़ी हो जाओ। नहीं नहीं, कैसे है? बस है क्या? हाँ भी पाठक खड़े हो जरा। तो आपने मतलब जब शेप दिखाए थे तो एक बॉल ऊपर थी और 2 साइड में और एक नीचे, मतलब उसे थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए तो क्या देखेगा? हाँ भी श्रृंखला सबसे थोड़ा रोटेट करेंगे तो वो स्क्वायर बाय पिरामिडल वो शेप दिखता है। हाँ, क्यों? तुम्हें याद है इसको हमने दूसरे तरीके से क्यों दिखाया था? ऐसी फालतू में ऐसी क्यों दिखाया था हमने?
जैसे ये था हमारा ऑक्टा, इसको फिर हमने थोड़ा सा घुमा दिया तो उसमें स्क्वायर प्लेनर दिख रहा था अपन को, स्क्वायर बाय पिरामिडल दिख रहा था। स्क्वायर बाय पिरामिडल में तुम्हें याद है ये जो हमने दोनों हाथ पकड़े इसमें स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है तुम लोगों को, इसमें स्क्वायर प्लेनर में 4 बॉल स्क्वायर बना रही हैं और बीच में भी एक वर्ड कैप्चर्ड है। तो अगर बीच से हम एक ब्लेड काटे तो ऐसे ही तो दिखेगा पूरा का पूरा प्लेन हमारा। सहमत हो इस बात से कि नहीं सहमत? तो अब समझ में आया? तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? ऑक्टाहेड्रल का रिप्रेजेंटेशन है। आगे आएगा तो समझ जाओगे क्यों है। क्लियर है? चलो अब इसमें ड्राइव करना है तो तुम लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे तो अपन को काफी हद तक चीजें पता है, यहाँ पे अपन को कॉस थीटा वगैरह लगाने की इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, यहाँ पे तो पाइथागोरस से ही काम हो जाएगा। क्या दिख रहे हैं सारे के सारे? बड़ी वाली बॉल कैपिटल आर उसका रेडियस होता है, छोटी वाली बॉल उसका स्मॉल आर रेडियस होता है। तो मैं अच्छे से दिख रहा होगा ये वाली जो लाइन है ये कितनी है? कैपिटल 2R प्लस स्मॉल 2R। सहमत हो इस बात से? ये वाली क्या है? 2 कैपिटल आर, ये भी क्या है? 2 कैपिटल आर। तो साफ साफ तुमको पाइथागोरस दिख रही है, ये हमारी हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, और साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर के हिसाब किताब से बराबर कर देंगे अपन। क्या ये समझ में आया? क्लियर है? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। चलें आगे। अब इसको सॉल्व आउट करना तो आसान है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। क्यों? अब क्या तुम लोगों को इसमें दिख रहा है कि स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर यहां से निकाल पाओगे? पक्का? साफ साफ दिख रहा है यार। आर नीचे लेके आओ, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर को अलग करो, कैपिटल आर प्लस आर को क्या बना दो? 1, और 1 को कहां भेज दोगे? माइनस में। तो क्या हो जाएगा? √2 - 1। ये वही तो लिखा है। और √2 की वैल्यू क्या होती? 1.414। -1 कर दोगे तो क्या हो गया? 0.414। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि √2 - 1 इसकी वैल्यू होती है। ये प्रूविंग तो नहीं करनी ना, ये समझ में आ गई ना पूरी तरह। चलो उसके बाद तुम्हें याद आता हो क्यूबिकल वर्ड। क्यूबिकल वर्ड में हमने सीसीपी लिखा, एचसीपी लिखा और काट दिया। तुम्हें याद है सीसीपी और एचसीपी में कौन से वर्ड बनते थे? सीसीपी और एचसीपी में क्या होती थी? लेयर रेपिटेशन होती थी। ए के बाद क्या आती थी? बी, बी के बाद क्या आती थी? सी, या फिर ए के बाद बी फिर ए, या एबीसी 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 थी, और क्या थी? ए बी ए बी ए बी। तो जब भी एक के बाद दूसरी लेयर अपन रख रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था? टेट्रावर्ड भी बन रहा था, ऑक्टावर्ड भी बन रहा था। हमें अगर याद हो तो सीसीपी और एचसीपी में क्या बनते हैं? टेट्रावर्ड भी बनते हैं, ऑक्टावर्ड भी बनते हैं। लेकिन क्यूबिकल वर्ड कब बनते थे? जब सेम लेयर रिपीट करो, ए के ऊपर जब अपन ए रख देते, बॉल के ऊपर अपन बॉल रख देते, तब जाके हमारा क्यूबिक वर्ड बनता था। क्लियर है? इस बात से सहमत हो? चलो क्यूबिक वर्ड का रिप्रेजेंटेशन तुम लोग को पता है। अब हमें बताना कि हाँ भाई इस बात से तुम लोग सहमत हो। ये दिख रहा है अपन को? इसमें हमको स्मॉल आर और कैपिटल आर में एक संबंध निकालना है। क्यूब तो महसूस करा चुके हैं हम, क्रिस्टल लैटिस जब से पढ़ा रहे तब से करा रहे। कैसे कोई संबंध निकाल लोगे कि वहां पे सारी चीजें अपन को पता है? बेटा ये भी आना चाहिए। ये मान के चल रहे हो ना 8 से चिपका हुआ है ये। हाथ उठा लो जिसको बोलना हो। सिर्फ सोचने का यार, सॉलिड स्टेट में सिर्फ सोचना पड़ता, बाद में चीजें याद कर लो, कुछ नहीं दिक्कत होती। लेकिन एक बार सोचना सीख गए तो कभी दिक्कत होगी नहीं। गिनती के 4-5 हाथ उठ रहे। हाँ भाई यूवी का कौन सी? ये वाली साइड? ठीक है, एक डायगोनल हो जाएगा। हाँ तो बोल ना बॉडी डायगोनल। डायगोनल ले लिया, बढ़िया बोला, बेहतरीन बोला, सही बोला। क्यों? क्या तुम लोग को इसका बॉडी डायगोनल महसूस हो रहा है? बॉडी डायगोनल कैसा होगा? ये बड़ी बॉल, ये वाली बड़ी बॉल, और बीच में एक छोटी बॉल। तो इस एटम के सेंटर से इस एटम के सेंटर तक का डिस्टेंस आज तो अपन बता सकते हैं। क्या होगा? पूरा बोलें। इस बॉल से कितना आया? कैपिटल आर।
फिर ये छोटी वाली बॉल से 2r आ गया स्मॉल वाला, और फिर ये वाली बॉल से भी क्या आ गया कैपिटल R। तो अपन क्या बोल सकते हैं टोटल 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r, ये हमारा बॉडी डायगोनल है। क्लियर है? क्या तुम्हें ये साइड पता है कितनी है? 2r। इस बात से सहमत हो? क्लियर है? क्या तुम्हें फेस डायगोनल पता है कितना है? हमने क्या बोला था? सीधे a√2 याद रख लेना। a आज कितना है बेटा? 2r। a कितना है? ये है ना साइड, कैपिटल R प्लस कैपिटल R। तो a हमारा कितना है? साइड हमारी कितनी है? 2 कैपिटल R। तो हमारा a√2 जो होगा उसमें a की वैल्यू क्या है? 2 कैपिटल R। समझ में आ गई बात? क्लियर है? वैल्यूज डाल लोगे, निकाल लोगे, कर लें एक बार। चलो इस बात से सहमत हो? अपन ने क्या क्या लिया? अपन ने एक लिया बॉडी डायगोनल, अपन ने एक लिया फेस डायगोनल, और एक लिया अपन ने साइड। और क्योंकि अपन इसको महसूस कर चुके तो अपन को पता है कि कहां पे क्या हिसाब किताब है। क्यों? अपन BC यानी कि साइड को क्या बोल सकते हैं? फिर से बता दो जरा। साइड है ना, दो बॉल आपस में छुल रहे थे बड़े बड़े, तो 2 कैपिटल R। अपन बॉडी डायगोनल को क्या बोल रहे थे? 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r। ये क्या था? a√2। a की वैल्यू 2 कैपिटल R, तो क्या बोलेंगे? समझ में आ गई बात? अब इनकी वैल्यू डाल दी अपन ने, ये लगा लोगे यहां पे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है पाइथागोरस लगाने में। चलो फिर से अब इससे अपन को स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का हिसाब किताब करना है। साफ साफ दिख रहा होगा, ये r हमने नीचे भेजा, कैपिटल वाला क्या बन गया? स्मॉल r अपॉन कैपिटल R प्लस कैपिटल R अपॉन कैपिटल R। ये क्या हो गया? 1। इस 1 को उस साइड भेज दोगे, क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू 1.732, तो माइनस 1 कर दोगे तो कितनी आ जाएगी? 0.732। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो अब एक बार फिर से अपन हिसाब किताब कर लेते हैं। जब अपन ट्रायंगल वॉइड पे आए थे तो रेडियस रेशियो क्या था? 0.155। टेट्रा पे आए थे, क्या हो गया था? 0.225। फिर अपन ऑक्टा पे आए थे, क्या हो गया? 0.414 या फिर √2 माइनस 1। उसके बाद अपन किस पे आए? क्यूबिक वॉइड। क्यूबिक वॉइड में क्या था? 0.732 या फिर, याद हो गया? बस एट दी एंड तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा ये। और ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गए? कभी वो रिप्रेजेंटेशन दे दे तो समझ जाओगे कौन क्या है। चलें थोड़े सवाल लगा लें, 2-3। चलो ये वॉइड का पार्ट 1 है, इसके पार्ट 2 में अपन और डिटेलिंग करेंगे इसकी। ये क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन समझते हो ना? एक प्लेन निकाला, उसका क्रॉस सेक्शन किया। ये किसका था? पक्का? ये क्यूबिक। और क्या? ये एक ही लेयर तो बना दी, और क्यूबिक की होगी, पीछे पीछे होंगे इसके। टेट्रा ये कैसे समझ में आ गया था ना आज? ऑक्टा। ऑक्टा ये कैसे था? ये भी समझ में आ गया था। चलो एक और सवाल करते हैं। अबे यार कुछ देखा तो नहीं? चलो हाँ भाई शुरू हो जाओ। अबे तुम लोग यार चीटिंग नहीं भाई, लेकिन पता है ना? अभी हाल बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल। ये किसमें होता था? जब लेयर ए के बाद बी आती थी, यानी कि अलग लेयर आती तो टेट्रावर्डी बनता था, ऑक्टावर्डी बनता था। तो वो क्या होता था? एचसीपी और सीसीपी में होता था। एबीसी 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 एबी एबी एबी, याद है? चलो आज के लिए अपन इतना शॉर्ट रख रहे हैं इसको, क्योंकि अगले लेक्चर में अपन इसकी और ज्यादा डिटेलिंग करेंगे। टेट्रावॉइड और ऑक्टावॉइड की डिटेलिंग करेंगे, क्रिस्टल में उसका सच देखेंगे अपन। जब ये समझ में आ जाएगा तब जाके अपन तैयार हो जाएंगे आयनिक क्रिस्टल का एनालिसिस करने के लिए। क्लियर है? आज के लिए इतना ही रखें। चलो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।